नमस्कार। आज बाजार में जो हुआ वो एक जबरदस्त खींचतान थी। बुल और बेयर के बीच की लड़ाई। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं ताकि कल के लिए हमारा प्लान क्या हो सकता है इस पर एक साफ नजरिया मिल सके। हाँ, तो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये जो भी जानकारी है, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझें। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, मार्केट आज गिरा, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा डिप था, मतलब एक दिन की बात, या फिर ये आने वाले दिनों के लिए कोई इशारा है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हुआ क्या उसका एक रिकैप लेते हैं। ये जो लाल निशान दिखे, इनके पीछे के नंबर्स क्या कहते हैं? तो मेन इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ, जो 25,202 पर। और सेंसेक्स में भी बिकवाली का दबाव साफ साफ दिखा, करीब करीब 666 पॉइंट्स की गिरावट, और क्लोजिंग हुई 82,160 पर। मतलब दिन पूरी तरह से बेचने वालों के कंट्रोल में था। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरावट आई कहाँ से, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। जो मेन प्रेशर था वो आईटी सेक्टर से आया। अमेरिका से H-1B वीज़ा फीस बढ़ने की जो खबर आई, उसने TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े आईटी स्टॉक्स पर जबरदस्त असर डाला। हाँ, पूरे बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो थी, लेकिन असली विलन आज आईटी सेक्टर ही था। और साथ ही साथ इंडिया विक्स, जिसे हम मार्केट का डर का मीटर भी कहते हैं, वो लगभग 6% उछल गया। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में थोड़ी घबराहट, थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है। तो आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव और देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। कल के लिए वो कौन से लेवल्स हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जिन पर हमारी नज़र होनी ही चाहिए। तो निफ्टी की बात करें तो 25,201 पहला सपोर्ट है, समझ लीजिए एक तरह का सेफ्टी नेट। अगर मार्केट यहां से और फिसलता है तो 25,100 एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर की तरफ देखें तो 25,350 से लेकर 25,400 का जोन एक बड़ी दीवार की तरह है, एक रेजिस्टेंस, जिसे पार करना मार्केट के लिए फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल देख लेते हैं। 55,000, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट सीधे 54,800 पर है, और ऊपर की तरफ 55,300 से 55,400 के बीच एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम सही से बताती है। असली लड़ाई 25,100 और 25,400 के बीच ही है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी के लिए इन्हीं दो जोन के बीच में फंसकर रह गया है। अच्छा, आप जरा ऑप्शंस डेटा पर भी नजर डालते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग मनी है, वो मार्केट को किस रेंज में देख रहा है। तो इसे आप एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी की तरह समझिए। एक तरफ है बुल्स, जो 25,100, 25,200 पर ढेर सारे पुट ऑप्शन बेचकर बैठे हैं। ये एक फ्लोर बना रहा है, मार्केट को नीचे गिरने से रोक रहा है। और दूसरी तरफ हैं बेयर्स, जो 25,350, 25,400 पर भारी कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, जो मार्केट के लिए एक छत या सीलिंग का काम कर रहा है। और जो पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर है, वो भी एकदम न्यूट्रल है। मतलब न तो बुल्स का पल्ला भारी है, न ही बेयर्स का। अभी मार्केट में एक तरह का स्टेलिमिट है, कोई क्लियर विनर नहीं है। चलिए अब उन खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो मार्केट के मूड को बना या बिगाड़ रही हैं। तो जैसा हमने पहले बात की, H-1B वीज़ा वाली खबर आईटी स्टॉक्स पर दबाव बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में हाल ही में जो रेट कट हुआ है, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि विदेशी निवेशक भी इंडियन मार्केट में वापस दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे घरेलू फैक्टर्स जैसे जीएसटी कलेक्शन और मॉनसून भी ठीक ठाक हैं। तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली तस्वीर है। कुछ नेगेटिव खबरें हैं तो कुछ पॉजिटिव भी। तो इस सारे एनालिसिस को मिलाकर कल के लिए एक ट्रेडिंग प्लान या स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, आइए इस पर बात करते हैं। तो एक 4 स्टेप की अप्रोच सोची जा सकती है। स्टेप 1, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन कर लें। स्टेप 2, जब तक कोई मजबूत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दिखे तब तक ट्रेंड के साथ जाने से बचें, मतलब इंतजार करें। स्टेप 3, जिन सेक्टर्स में अनिश्चितता है, जैसे अभी आईटी सेक्टर, उससे फिलहाल दूर रहना ही बेहतर है। और स्टेप 4, विक्स बढ़ा हुआ है तो सेफ्टी को प्राथमिकता दें, थोड़ी सावधानी वाली स्ट्रैटेजी अपनाएं। अगर ये पूरा एनालिसिस मार्केट को समझने में थोड़ी भी मदद कर रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
इससे हमें और भी ऐसे साफ और सीधे विश्लेषण लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? तो 3 की टेकअवेज हैं। पहला, मार्केट अभी रेंज बाउंड है, एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंसा हुआ है। दूसरा, सब्र रखना ही समझदारी है, जबरदस्ती के ट्रेड से बचें और एक क्लियर सिग्नल का इंतजार करें। और तीसरा, बाहरी खबरों पर, खासकर आईटी सेक्टर से जुड़ी न्यूज़ पर अपनी नज़र बनाए रखें। और जाने से पहले एक बार फिर वही ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये सारी बातें सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से हैं। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो आज का ये पूरा डिस्कशन हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मार्केट में ऐसे मिले-जुले सिग्नल हों तो सबसे अच्छा मूव क्या है? क्या क्लैरिटी का इंतज़ार करना चाहिए या फिर इसी रेंज में मौके ढूंढने चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।